मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 13 बाब 44 से 52 आयत। ज़रूर है कि हम गैर कौमों की तरफ मतवज्जो हों। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर इकट्ठा हो गया ताकि खुदा का कलाम सुने, मगर यहूदी इतना हजूम देकर हसद से भर गए और कुफर बककर पौलुस की बातों की मुखालफत करने लगे। तब पौलुस और बरनबास दलेरी के साथ बोले कि ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के लिए नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो होते हैं, क्योंकि खुदावन ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझको तकय्यन किया कि गैर कौमों के लिए नूर हो, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे ज़रिए से नजात पहुँचे। गैर कौम ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की तारीफ करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मकसद से ईमान लाए। और खुदावंद का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया। यहूदियों ने खुदा परस्त इज़्ज़तदार औरतों और शहर के रईसों को उबारा और पौलुस और बरनबास के खिलाफ फसाद बर्पा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पाँव की गर्द उनके खिलाफ झाड़कर कफूनिया को चले गए, और शागिर्द खुश और रूह कुद्दस से मामूर होते रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 97 पहली से चौथी आयत। जमाती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। हालेलुया। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमाती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावन ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमाती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ए तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। जमाती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया है, अब वो फिर मरने का नहीं। मौत का अब उस पर कोई अख्तियार नहीं। हालेलुया।
आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 14 बाब 7वीं से 14वीं आयत तक। जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर बाप से चाहोगे वो मैं ही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।